कमल ककड़ी के ऊपर दही डालकर देखो क्या मज़ेदार रेसिपी बनती है और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पाव मतलब 250 ग्राम ये कमल ककड़ी लिए हैं। कमल ककड़ी को लेते टाइम ध्यान रखेंगे दोनों तरफ के मुंह इनके बंद होने चाहिए और कोशिश करिएगा अगर पानी में नहीं पड़ी हुई हैं तो मत लीजिएगा, पानी में पड़ी हुई हैं वही कमल ककड़ी लीजिएगा। नहीं तो ऐसा होता है, ये आप जानते ही हैं, तालाब में रहती हैं या गंदे पानी में रहती हैं तो इसमें गंदगी भर जाती है तो साफ़ नहीं होती है बहुत आसानी से, बहुत मुश्किल हो जाता है साफ़ करना उनको। तो चलिए हमने कमल ककड़ी को अच्छे से छील लेते हैं। एक कोई भी छीलने वाला ले लीजिए, उससे अच्छे से छिक्कल उतार देते हैं। तो चलिए हमने छिक्कल उतार दिए हैं। अब इनकी साइड हम काट लेते हैं। चलिए अब इनकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने में तो कोई आसान है, बिल्कुल गोली ही कटिंग करेंगे हम कमल ककड़ी का। थोड़ा देखिए गंदगी सी लग रही है तो हम और पीस निकाल देते हैं, बिल्कुल क्लीन वाला ये आ गया है। अब कटिंग कर लेते हैं। कटिंग नॉर्मली हम जैसे गोलाई में करते हैं ना वैसे ही करेंगे। ये देखिए तो फटाफट से हमारी कटिंग हो गई है कमल ककड़ी की। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस एक स्पेशल प्रोसेस करेंगे जिससे ये रेसिपी इतनी शानदार बनती है आप यकीन नहीं मानेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम कमल ककड़ी को काटने के बाद इसको धुल लेते हैं। धुलेंगे, धुलने में बहुत ही गंदा पानी निकलेगा, इसमें आप देखिएगा। तो रगड़ रगड़ के धुलेंगे। अगर किसी भी छेद है ना जो कमल ककड़ी में, अगर आपको लग रहा है किसी में भी गंदगी है तो एक पतली सीख ले लीजिए, सलाई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और उससे डाल के इसको साफ़ कर लीजिएगा। तो चलिए हमने कमल ककड़ी को धुल लिया है, 2-3 बार मैंने धुला है, एक बार आपके सामने दिखाया है तब ये फाइनली धुल के मैंने निकाला है। अब चलिए, अब निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, अब इसमें पानी डाल देना है 1 गिलास, और 1 गिलास पानी डालने के बाद इसमें हम बॉईल करेंगे और बॉईल 90% तक हम बॉईल कर लेंगे इनको। तो नॉर्मली हम बस ढक के छोड़ देते हैं और ये चेक करेंगे तो बॉईल हो चुके होंगे। हमने मात्र इनको 10 से 8 मिनट बॉईल किया है और इतने में ही ये अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। और कमल ककड़ी ना थोड़ी सी सख्त रहती है तो ये गली हुई नहीं दिखेगी और जो कहते हैं ना फंस जाएगी वो भी नहीं होगी। तो हमने निकाल लिया है इसको। अब निकालने के बाद अब चलिए अब क्या करेंगे, अब वही स्पेशल प्रोसेस करेंगे। तो हमने उसके लिए क्या किया, कमल ककड़ी को ऐसे ही गरम गरम में हम डालेंगे 1 कटोरी भर के दही। दही को कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। तो हमने ले लिया और गरम गरम ही कमल ककड़ी में डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे इसको। तो ये प्रोसेस ज़रूर करना है इस रेसिपी के लिए, तभी बहुत ही शानदार बनती है। तो चलिए फटाफट से हमने इसको मिला दिया है और मिलाने के बाद इसको तो हम छोड़ देंगे साइड में। अब चलिए अपना प्रोसेस करते हैं। अब थोड़े से मसाले तैयार करेंगे। मसाले में हमने देखिए अदरक का टुकड़ा ले लिया है, लहसुन ले ली है, 1 प्याज ले लिया है, 4 से 5 मैंने लाल मिर्चें ले ली हैं। मिर्च अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमको अब थोड़ा सा पानी डाल के इनको बहुत ही अच्छे से पीस लेना है, मतलब बिल्कुल बारीक करके। तो चलिए पीस लेते हैं इसको और पीसने के बाद चेक कर लेते हैं किस तरह से ये मसाला बनके तैयार हो गया है। तो देखिए मसाला भी रेडी है हमारा। अब चलिए बनाने की तरफ चलते हैं। तो गैस पे आ जाते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हमने क्या किया, सरसों का ऑयल लिया है। सरसों के ऑयल से बहुत ही टेस्टी बनती है ये। और इसमें हमने साबुत मिर्च डाली है काली वाली और 2 लौंग डाली है, 4-5 साबुत काली मिर्च ली है। अब इनको अच्छे से भून लेंगे और चटक जाएगी। उसी स्टेज पे हम यहाँ पे हल्दी डालेंगे। हल्दी को देख पा रहे हैं आप, मैंने सूखा यूज किया है। सूखी हल्दी थोड़ी सी जल्दी भुन जाती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है इसमें। चलिए फटाफट से हमने इसको भून लेना है। भूनने के साथ साथ ही अब यहाँ पे हमने जो लहसुन प्याज और जो मसाला भून के रखा हुआ था वो डाल लेते हैं। तो फटाफट से डाल लेते हैं इनको मसाले को और इसको अच्छे से भूनेंगे बहुत ही शानदार तरीके से जब तक ऑयल ना निकल जाए। अब इसके साथ हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे जो कि इस रेसिपी को और भी शानदार बनाएंगे। तो सूखे मसाले में हमने धनिया डाल दिया, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, कलर बहुत अच्छा आता है, थोड़ी सी सब्जी मसाला डाला है। यही चीज़ें मसाले में डालेंगे। अभी आपने ध्यान दिया है हमने नमक नहीं डाला है, तो नमक भी हम बाद
बाद में डाल देंगे इसमें। तो चलिए फटाफट से इसको मसाले को अच्छे से भूनने देते हैं, और भूनते भूनते इतना भूनेंगे इसको कि ये अच्छे से ऑयल छोड़ दे। ऑयल जब छोड़ देगा ना तो इसमें बहुत ही अच्छी एक खुशबू आने लगेगी। इसी स्टेज पे हम डाल देंगे नमक। नमक डालने से होता है कि मसाला जल्दी से भुन जाता है, तो यहीं पे हम नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद बहुत ही अच्छे से इसे पका लेंगे। तो चलिए चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है इसमें छींटे आ रहे हैं पकाते पकाते, तो ढक के भी पका सकते हैं, लेकिन पकाएंगे उस स्टेज तक जब तक इसमें ऑयल सेपरेट ना होने लगे। ये देखिए होने लगा ना ऑयल सेपरेट। अब क्या करेंगे, अब हमने जो भसिंगड़ा लिए थे, भसिंगड़ा बोल देते हैं हमारे यहाँ कमल ककड़ी के लिए, तो वो लिए थे, वो डाल देते हैं दही वाले। तो ये आज ही हमारी बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनकर तैयार हो रही है, दही वाले कमल ककड़ी की सब्जी। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, पूरी पराठे और चावल के साथ किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बस इसी स्टेज पर हमने डाल दिया है सारी चीज़ों को, और ये देखिए हमें और भून लेना है यहाँ पे, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो बस अब वो ढक कर छोड़ देते हैं। अब जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, ये देखिए तो हमारी ये बहुत ही अच्छे से भून जाती हैं। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो बहुत आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। वीडियो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसे ही नई नई वीडियो आप लोगों तक मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हमारी बहुत अच्छे से भून गई है। अब जितनी हमें ग्रेवी चाहिए यहाँ पे ग्रेवी को मिक्स कर देते हैं। हम ग्रेवी डालने के लिए पानी डाल देते हैं, मैंने 1 गिलास भर के डाला है। अब इसी स्टेज पे हम इसको ढक के पकाएंगे, लगभग 10 मिनट लगेंगे पकाने में। तो चलिए पका लेते हैं ढक के इसको 10 मिनट में। और ये देखिए 10 मिनट के बाद हमने जब चेक किया तो कुछ इस तरह से ये हो चुके थे, देखिए है ना, बहुत ही शानदार हो चुके थे। अब लास्ट में 2 चीज़ें और डाल देंगे हम, जो और भी फ्लेवर दे देंगी, इसका और भी टेस्ट आ जाएगा। तो वो क्या चीज़ है, वो तो हमारा बहुत ही फेवरेट धनिया रहता है, और थोड़ा सा अगर चाहें तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं ऊपर से, अगर नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस धनिया डाल के भी हमें क्या करना है, थोड़ा 5 मिनट के लिए ढक देंगे और धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। जब धीमी आंच पे पक जाएगा तो कुछ इस तरह से ये सब्जी हमारी बन के तैयार हो जाती है, दही वाली कमल ककड़ी। बहुत ही टेस्टी लगती है, बना के ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी पकौड़ी की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है।